राजस्थान में जो रात्रि चौपाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं उसमें नाच गाने हो रहे हैं, बढ़िया खाना होता है, पार्टी होती है। भजनलाल जी शर्मा तो आम चूस रहे हैं वहाँ गाँव में, मैंने तो देखा फोटो, तो आम चूसने बैठ जाते हैं, आम चूसने लग जाते हैं। कि सर हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है क्या कुछ उसका पालना हो पाएगी? नहीं, हाई कोर्ट के आदेश की कोई पालना नहीं होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले इनको 15 अप्रैल डेट दी थी। इसीलिए राजस्थान सरकार तो देख लेना, आप नवंबर से पहले कोई चुनाव नहीं कराए, उनका अपना एजेंडा सेट है। नीट पेपर लीक हो गया, सरकार नकटी है, कोई फर्क नहीं पड़ा, बुलडोजर चलवा देता है, मकान के मकान टूट जाते हैं और सरकार हाईकोर्ट के आदेश 1 मिनट में तोड़ देती है। मुख्यमंत्री राजस्थान का कोई नेता उस बच्चे से मिलने नहीं गया जिसने सीकर में नीट पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या कर ली। राहुल, 25 से ज्यादा गाड़ियां एक्सीडेंट हो गई, लोग तड़प गए, घायल हो गए, मर गए, आम आदमी रुक जाता है। मुख्यमंत्री जी आप कौन हैं? सांगानेर के लोग रो रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हंस रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। राजस्थान में पंचायती चुनाव को लेकर कई चर्चाएं चल रही थी और कई दिनों से कहें कि लगभग नवंबर 2025 में कई पंचायत चुनावों का जो कार्यकाल है, निकायों का है, वो खत्म हो चुका था और लगातार सरकार उसको टालने की कोशिश कर रही थी। हाई कोर्ट है, फटकार लगा रही थी। 15 अप्रैल लास्ट डेट दी जा चुकी थी, लेकिन सरकार है मान नहीं रही थी। वहीं अब हाई कोर्ट ने 31 जुलाई है वो डेट दे दी है। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। उनसे जानेंगे कि सर हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है क्या कुछ उसका पालना हो पाएगी? नहीं, हाई कोर्ट के आदेश की कोई पालना नहीं होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले इनको 15 अप्रैल डेट दी थी और इस देश में संविधान की और हाई कोर्ट के आदेशों की रक्षा करना हाई कोर्ट की जिम्मेदारी। हाई कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए था। एक सरकार को भंग कर दे तो इलाज हो जाए परमानेंट। आपकी 15 अप्रैल की डेट पहले नहीं मानी और सरकार की ने हंसी उड़ा दी हाई कोर्ट की। अब हाई कोर्ट कह रहा है आप 31 जुलाई तक करा लो। नहीं कराएंगे, कहते रहो आप। इस संविधान की और कानून की रक्षा करना हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है। आप बार बार सरकारों को सम्मान दोगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी, गलती पर भी, तो फिर सरकार के लिए, एजेंसियों के लिए तो अलग कानून है, आम आदमी के लिए अलग कानून है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर देश कैसे चलेगा? ये तो पाप है। ये उम्मीद नहीं थी मुझे, मैं हाई कोर्ट से उम्मीद कर रहा था कि हाई कोर्ट इस बार सख्त एक्शन लेगा। इसीलिए राजस्थान सरकार तो देख लेना, आप नवंबर से पहले कोई चुनाव नहीं कराए, उनका अपना एजेंडा सेट है। मुझे इस देश के न्यायाधीशों पर बड़ा भरोसा था और अब मुझे तो आज से अब जो फैसले आ रहे हैं, मुझे तो अजीब सा फैसला है। ये कोई चुनाव नहीं होंगे। हाई कोर्ट के पहले आदेश नहीं माने तब कुछ नहीं किया हाई कोर्ट ने, अब क्या कर लेगा हाई कोर्ट? जैसे आमजन कोई भी होता है कि जैसे कोई अवैध निर्माण होता है किसी का, तो सरकार अगर नोटिस दे देती है, नगर निगम दे देती है, अगर वो पालना नहीं करते तो वहाँ तो हाई कोर्ट का बुलडोजर पहुँच जाता है। लेकिन जैसे अभी इसमें साहब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों ने शहर के शहर उजड़वा दिए, बुलडोजर के बुलडोजर चल रहे हैं। उसमें हाई कोर्ट ये आदेश नहीं दे रहा कि मूल अधिकार है इसका, आप मकान तोड़ रहे हो 50 साल पुराना, तो मकान इसके रहने की पहले व्यवस्था करो। हाई कोर्ट बुलडोजर चलवा देता है, मकान के मकान टूट जाते हैं और सरकार हाई कोर्ट के आदेश 1 मिनट में तोड़ देती है और सरकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती सरकार। तो कोर्टों को तो भेदभाव नहीं करना चाहिए ना। सर सीएम भजनलाल शर्मा लगातार रात्रि चौपाल कर रहे हैं। इसमें एक ये भी है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तब उन्होंने भी ऐसी ही परंपरा चालू करी थी कि वो भी रात्रि चौपाल करते थे। तो क्या अब सीएम भजनलाल शर्मा उस तर्ज पर जा रहे हैं? राजस्थान में जो रात्रि चौपाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं उसमें नाच गाने हो रहे हैं, बढ़िया खाना होता है, पार्टी होती है और कई गाँव में तो इनको घुसने नहीं दे रहे। उन्हीं गाँव में जाते हैं जो इनकी पार्टी से जुड़े हुए गाँव है, और वहाँ जो करके ये नाटक कर रहे हैं, उस नाटक में सिर्फ मजे कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। रात्रि चौपाल से जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा। सर इसमें ये भी है कि जैसे जो सरकार की योजनाएं हैं कि जो अधिकारी है कि फाइलों तक सीमित, जैसे आप भी कांग्रेस जैसे आप भी आरोप लगाते हैं कि योजनाएं हैं वो धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है, तो शायद अधिकारी है जो फाइलों तक सीमित है वो सीएम भजनलाल शर्मा उनको देखने की कोशिश कर रहे होंगे। भजनलाल जी शर्मा तो आम चूस रहे हैं वहाँ गाँव में, मैंने तो देखा फोटो, तो आम चूसने बैठ जाते हैं, आम चूसने लग जाते हैं। कहीं आम चूसते हैं, कहीं बैठकर समोसे कचौरी खाने लग जाते हैं। और दिक्कत यह है, पहला मुख्यमंत्री मैंने देखा अकेला आम चूसता रहता है, पास वाले बेचारे उसकी शक्ल देखते रहते हैं। अरे काका आम तो पूरे खिला दे पास वालों को भी, काका जी। सर राजस्थान में कहें कि जैसे जोधपुर में भी अभी हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि पेयजल की समस्या है वो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है और यहाँ जयपुर में भी ये समस्या है। लगातार सरकार है वो कह रही है कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं। क्या पहले से जो एक प्लान होता है वो नहीं था सरकार का? पानी को तरस रहे हैं पूरे राजस्थान में लोग, कंटिजेंसी प्लान नहीं बनाया। हमारी सरकारों में हम गर्मी आने से पहले सब जगह टैंकर फ्री कर देते थे, सारे बोरिंग चालू कर देते थे, नए बोरिंग
विद इन 3-4 ओवर्स में होकर और पानी चलने लगता था। पूरे राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है, नहाने का तो छोड़िए, बांध भरे हुए हैं लेकिन जनता प्यासी मर रही है। राजधानी जयपुर में गंदा पानी आ रहा है, पूरा पानी मिल नहीं रहा है, बीसलपुर भरा हुआ है और सरकार मजे कर रही है। कल हम इसी मामले में जल भवन का घेराव करने जा रहे हैं, सुबह 10 बजे घेराव भी करेंगे, मटके भी फोड़ेंगे और पूरे राजस्थान में पानी के मुद्दे पर कांग्रेस लड़ेगी भिड़ेगी। लेकिन अब जहां गंदा पानी आएगा जयपुर में तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंदा पानी पिलाएंगे और इनको भी वो पानी पिलाएंगे जो जनता पीने को मजबूर है। अब पूरे राजस्थान में, जयपुर में तो मैं पानी यात्रा निकाल रहा हूं और पूरे राजस्थान में पानी के मुद्दे पर जनता के हितों को लेकर कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन पानी पूरा उपलब्ध करा दे सरकार, नहीं कराएगी तो बाद में मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे। सर, नीट पेपर को लेकर जैसे जो लीक हुआ था उसको लेकर जैसे कांग्रेस ने भी बड़ा प्रदर्शन किया था और अलग अलग स्तर पर भी अलग अलग प्रदर्शन किए गए, तो क्या उस नतीजे तक पहुंच पाएगी सरकार, वो एक्शन ले पाएगी? नीट पेपर लीक हो गया, सरकार नकटी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। 21 जून को फिर एग्जाम की घोषणा कर दी, ना कोई इस्तीफा हुआ। जिन मंत्रियों के साथ नीट पेपर चोरी करने वालों के फोटो आए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, खाना पूर्ति कर रहे हैं। नीट पेपर चोरी होना भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी फेलियरनेस है। बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए कि बीजेपी के राज में पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भूख है, गरीबी है, महंगाई है, आम आदमी दुखी और परेशान है। पेपर लीक होना बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। बीजेपी के नेताओं ने जब पेपर लीक कर दिया तो देश का क्या होगा? तो लगातार जो सर इससे जो बच्चे हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं। जैसे कल भी जो राहुल गांधी जी ने बात की थी सीकर के की फैमिली से कि उनके बच्चे ने भी 3 साल से लगातार तैयारी करी थी और अब जब उसका सिलेक्शन होने वाला था, पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया और अब उसने सुसाइड कर लिया। तो ये लगातार ऐसे केस बढ़ रहे हैं। नीट पेपर लीक के मामले में कांग्रेस और राहुल गांधी बहुत सीरियस है। सीकर की जिस बच्चे की डेथ हुई उसकी विनोद जाखड़ ने बात करवाई राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी ने परिवार को आश्वासन दिया कि यदि कोई भी दिक्कत है तो पूरी कांग्रेस उनके साथ चली खड़ी है। लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री राजस्थान का कोई नेता उस बच्चे से मिलने नहीं गया जिसने सीकर में नीट पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी जी से फ़ोन पर एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बात कराई। राहुल गांधी ने खुद ने बात की, परिवार को आश्वस्त किया, परिवार की ढाढ़स बंधाया। बीजेपी के राज में पेपर लीक बीजेपी करवाती है, बच्चे मर जाते हैं, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को फुर्सत नहीं है जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया उनके परिवार वालों से जाकर मिल ले और आर्थिक सहायता कर दे। सर, कल की बात करें कि हरमाड़ा में एक हादसा हुआ जहां सीएम भजनलाल शर्मा खुद वहां गए थे किसी प्रोग्राम में और उस दौरान जब काफिला निकल गया उसके बाद एक और स्पीड बस है वो काफिले में आ जाती है और टक्कर मार देती है जो ट्रैफिक होता है उसमें। तो क्या है कि प्रशासन की जो एक है कि नाकामी है? मुख्यमंत्री के काफिले में पहले एक पुलिस के अधिकारी की डेथ हो गई थी, थानेदार की। अब मुख्यमंत्री जी को रास्ता देने के लिए अचानक काफिले को रोका गया। उसमें कल एक बस ने टक्कर मारी जिसमें कम से कम 25-30 तो कारें टूट गई। कई लोग घायल हो गए जो अस्पताल में तड़फ रहे हैं, जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां से निकल गए लेकिन एक व्यक्ति से मिले नहीं, बिना मिले वहां से भाग गए, जाकर घायलों से मिले नहीं अस्पताल में, उन गाड़ियों को मुआवजा नहीं दिया। ऐसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या मुख्यमंत्री है? आपके कारण एक्सीडेंट हुआ है, 25 से ज्यादा गाड़ियां एक्सीडेंट हो गई, लोग तड़फ गए, घायल हो गए, मर गए, आम आदमी रुक जाता है। मुख्यमंत्री जी आप कौन हैं? मिले क्यों नहीं उनसे? सर, बड़ी बात ये है कि जो अभी जिसकी क्रिटिकल कंडीशन है, ट्रॉमा में अभी भर्ती है आईसीयू में, वो सांगानेर क्षेत्र से ही है, भजनलाल जी के खुद के क्षेत्र से। अब आप बताओ, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति मुख्यमंत्री के काफिले के कारण एक्सीडेंट में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। मुख्यमंत्री इतने महान है, इतना घमंड है इस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कि उससे मिलने नहीं जा रहा। इसको सांगानेर वगैरह किसी से कोई मतलब ही नहीं है। सांगानेर के लोग मर रहे हो भले ही से, लेकिन भजनलाल जी मजे कर रहे हैं। सर, जैसे गंदगी का देखें कि सफाई अभियान को लेकर भी उस साइड जब जाते हैं ग्राउंड पर सांगानेर क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा कहें कि जब स्मार्ट सिटी बनाने की जो तर्ज पर, इंदौर की तर्ज पर बातचीत की जा रही है, लेकिन सांगानेर क्षेत्र के हाल देखें तो सबसे बेहाल नजर आ रहे हैं। सांगानेर क्या दुर्भाग्य था जिस दिन मुख्यमंत्री वहां से एमएलए बना। इतना घमंड हो गया मुख्यमंत्री को, सांगानेर का आदमी कोई ना तो उनसे मिल सकता है। सांगानेर के लोग रो रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हंस रहा है। सर, एक ये है कि जैसे लगातार है राजस्थान में केस आ रहे हैं, खासकर जयपुर में अलग अलग जगह पर जो भूमाफिया बढ़ रहे हैं कि जैसे कथित तौर पर जो कहते थे कि सीएम भजनलाल शर्मा के साला लगते थे प्रमोद शर्मा, वो भी फरार चल रहे हैं। सर, जहां एक कहें कि मंत्री या कोई भी नेता है, अगर कोई कुत्ता भी खो जाता है तो शायद वो भी जल्दी से जल्दी मिल जाता है, लेकिन ये अभी तक फरार चल रहा है। आपको क्या लगता है? इस भाजपा सरकार में इस मामले में बहुत बोल चुका है। नकटी सरकार है, रोज क्या बोले।
भूमाफिया है, किडनैप माफिया है, कानून व्यवस्था चौपट है, चैन तोड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये वोटर को समझना पड़ेगा कि जो सरकार मदमस्त है, मजे कर रही, उस सरकार को जनता से, जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। सर आपको क्या लगता है कि जैसे कि कोई बड़ा हाथ है कि जो प्रमोद शर्मा है कि उसको कि वो भूमाफिया के तौर पर बाहर घूम रहे हैं, तो कोई बचाने का बड़ा हाथ है उसमें? वो सब मिली जुली कुश्ती है, बीजेपी सरकार का सब काम है। अब ये सरकार में सब लोग मजे कर रहे हैं, जनता रो रही है, इनको कोई मतलब नहीं है। जो भी हो रहा है, माफिया, ये मुख्यमंत्री, इनका परिवार सब मजे कर रहे हैं और जनता रो रही है। देश के कहें कि राजस्थान में जो खासकर जो मुद्दा बना हुआ था पंचायत का, उस पर बातचीत करी। साथ ही जो ये भूमाफिया जो लगातार राजस्थान में बढ़ रहे हैं, जमीन में अलग अलग तरीके से अवैध तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं, उन मुद्दों पर बातचीत करी। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ, जयपुर।